आज अगर इनके बानी को अगर वहां पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें। मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख में हमेशा स्याबाब में याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मीसाक़े मईशत पर फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आएँ बैठ कर बात करें। हमने मीसाक़े जमहूरियत पर इत्तेफाक किया, अब मीसाक़े मईशत पर भी इत्तेफाक होना चाहिए। हुकूमत इनकी थी, न सिर्फ मेरी इस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि इस ऐवान में जो नारे बुलंद हुए वो हमेशा तारीख के स्याह पाप में याद रखे जाएंगे। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई थी तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, वो कोई सियासी रहनुमा हो या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। आज तलखियां इस हद तक पहुंच गई, जिम्मेदार कौन है? आज हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। एक जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख में शरीक होते थे। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनों को रिहा करे तब बात होगी। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे। ये फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म बैठे हैं। ये बजट 92% IMF बेस्ड है। मुल्क में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म होंगे। अदलिया का ताक़ुब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब के खुशगवार मूड में मुसाफे की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दोनों रहनुमाओं को मुस्कुराते हुए एक दूसरे से सलाम करते देखा जा सकता है। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान से इंसानी हुकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। करारदाद में पाकिस्तानी आवाम के इंसानी और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरी अमल में शिरकत को दबाने की कोशिशों की मजम्मत। करारदाद में मुतालबा किया, हुकूमत आवाम के इज्तिमा और इजहार की आज़ादी का एहतराम करे और सहाफ़त की आज़ादी यकीनी बनाए। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत करने, गैर कानूनी हिरासत में रखने की भी मजम्मत। करारदाद में कहा, पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को तबाह करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान का पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात समेत पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। 56 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद का वक्त और सियाको सबात हमारे दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत हरकियात से मुवाकिफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ाहरा बलोच का अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम की गई। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगा। अमरीकी कांग्रेस बाहमी ताउन की राहों पर तवज्जो मरकूज करे, जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा पहुंचे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट में पार्टी बनने की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों के केस में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हकायक के मनाफी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाजत नहीं दी गई। केस की समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने तहरीरी मतरूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया। आर्टिकल 51, 106 के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा पार्लियामेंट में नहीं बन सकते। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्लियामेंट में आजाद उम्मीदवार की ही होगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में शदीद इख्तिलाफात, 27 से जायद मेंबरान का इस्तीफे का फैसला। जराये के मुताबिक शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान का पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कंप्रोमाइज्ड है। रहनुमाओं का शिकवा, बानी PTI की रिहाई, जलसे और एहतजाज पर अमली इक़दाम न करने की सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान को मेंबरान असम्बली की संजीदा कोशिश करने का पैगाम। PTI के 21 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल अपना ग्रुप बनाने पर भी मुशावरत। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा, हमें मीडिया से पता चला, कोई नोटिस नहीं मिला। प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर मुल्जिम की गैर मौजूदगी में तो कार्रवाई नहीं कर सकते। बानी PTI का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें या जेल ट्रायल करें। मेंबर कमीशन ने कहा, नोटिस घर के एड्रेस पर गया, नोटिस आपको भी भेज देंगे। आप चाहते हैं हम जेल जाएं, वो वहां ज्यादा तकरीर करता है। आपने कहा था इलेक्शन के बाद केस ले जाएं। शुएब शाहीन ने कहा, हमने सोचा था इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे। मेंबर कमीशन ने कहा, आपने तो फिर सियासत की थी। फैसल चौधरी ने कहा कि सियासत करना तो सियासतदान का हक है कि इसकी समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। रिमार्क्स में कहा, बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए सुप्रीटेंडेंट जेल को नोटिस किया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने दलाइल में कहा, आपके नोटिस पर अमल दरामद नहीं होता। जज ने रिमार्क्स दिए, शोकाज नोटिस का जवाब आ जाए, देख लेते हैं। इद्दत में निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत होगी या सजा बरकरार रहेगी, फैसला कल सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजोका इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी PTI इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बाद सटियाला जेल में है। हुकूमत कहती है अवाम दोस्त बजट, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा आज हम दिवालिया होने के करीब है। 75 साल गुजरने के बाद मुल्क कहाँ खड़ा है। हर कमाई पर टैक्सेस लगा दिए गए, सूरत हाल फाकू तक पहुंच चुकी। चीन ने वाज़ेह कह दिया, आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आदमी एजेंडा नहीं, ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, बल्कि चीन को जवाब देना चाहते हैं, हम इस्तेहकाम ला रहे हैं। जब आप इलेक्शन में धांधली करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट मुलव्विस होगी तो यही होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले कह चुका, अक़लियत हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। हुकूमत और PTI के साथ इत्तेहाद की अभी कयास आराइयां हैं। हम किसके साथ खड़े हैं, सुनते जाएं और इंतजार करते जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी TV की कौमी असम्बली की लाइव नशरियात रोक दी गई। कोई बेवकूफ ही समझता होगा बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये हुकूमत अक्ल से आ रही है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा, ये IMF का बजट है तो वो IMF के पास चले जाएं। कौम को लीडर की जरूरत नहीं, ये खुद सड़कों पर निकलेगी। हर तरफ भूख ही भूख है। ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है, हल्क से फलक तक गुर्बत है। मुल्क की तरक्की शुरू होते ही सहूनी ताकतें सहूलतकारों के लिए अनारकी फैलाने की कोशिश करती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। IMF के दफ्तर के बाहर किसने एहतजाज किया? बानी PTI ने एक यहूदी गोल्ड स्मिथ की हिमायत की। PTI इस लॉबी पर लाखों डॉलर खर्च कर रही है। अमरीकी करारदाद के पीछे जावेद बर्की है, जो बानी PTI के कजन है। PTI ने सऊदी अरब, चीन, कतर और कुवैत को नाराज किया। जब डोनाल्ड लू की बात आई तो उस पर इल्जाम लगाया, साइफर लहराया गया, अमेरिका ने साजिश तैयार की। आज उस अमेरिका की गुलामी को इख्तियार कर लिया गया। आज 85% अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया। फवाद चौधरी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कहा है इलेक्शन की तफ्तीश होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका के किसी रहनुमा ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। उन सबको पता है ये धांधली से आगे आए। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में तनहा और अकेला खड़ा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद से वाज़ेह है पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे।
बानी पीटीआई नाकाम हुए तो पाकिस्तानी अवाम हार जाएंगे। हमारी लीडरशिप की 14 माह से जमानतों की दरखास्त पर समाअत नहीं हो रही। यह ज्यादती है। ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखना मजाक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा काबिल-ए-इज्जत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने कंडक्ट को बेहतर बनाने की जरूरत। तर्जुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल और परसों से एक तमाशा लगा हुआ था। हमें कहा जा रहा है मैंडेट चोरों की इज्जत की जाए। क्या किसी ने पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ है? कल बार बार जजेस को सवाल करने से रोका जा रहा था। सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें लंदन प्लान का हिस्सा। इनका मकसद बानी चेयरमैन को पाबंदे सलाह से रखना। इनकी ख्वाहिश है बानी पीटीआई को 5 साल कैद रखें। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना पड़ेगा। क्या चीफ जस्टिस को ऐसे लोग नजर नहीं आते? तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए दूसरे जवाब में फैसल वाडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। उनसे पूछा एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। राय दी गई इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। फैसल वाडा के जवाब में कुरान और हदीस के हवाला जात भी शामिल। कहा, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़े दिल से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। कुरान पाक की तिलावत के बाद इंतहाई मुतासिर हुआ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत में जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अज़्म इस्तेहकाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से मशरूत। पीटीआई के ज़ेर एहतमाम जिरगे का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ की ज़ेर एहतमाम कबाइल आम जिरगे का इनेकाद। जिरगे की सदारत महमूद खान अचकज़ई ने की। जिरगे से खिताब में कबाइली अमायदीन ने विजन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। एलामिया के मुताबिक जिरगे का अफगानिस्तान के साथ तिजारत में तमाम रुकावटें दूर करने का मुतालबा। चमन समेत बॉर्डर पर जारी धरनों से बामकसद मुज़ाकरात किए जाएं। कबालियों के साथ नुकसानात के वादे फिलफौर पूरे किए जाएं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर मकामी आबादी का हक तस्लीम किया जाए। जमशुदा अजला के साथ किए गए वादे पूरे किए जाए। कराची में क़यामत खेज गर्मी से हीट वेव या फिर वजह कोई और। 7 रोज में अमवात की तादाद 716 तक जा पहुंची। एधी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 141 मैयतें एधी सर्द खाने लाई गई। 24 जून को 135 लाशें लाई गई। 23 जून को 140 अफराद की मैयतें सर्द खाने मुंतकिल की गई। 22 जून को 90 अफराद की लाशें लाई गई। 21 जून को 79 अफराद की लाशें गुस्ल कफन के लिए लाई गई। 20 जून को 61 और 19 जून को 70 लाशें मुंतकिल की गई। कमिश्नर कराची कहते हैं हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। तमाम जराए से तस्दीक की हीट स्ट्रोक से ज्यादा हलाकतें नहीं हुई। इंतकाल करने वालों की शरह 4 से 5% ज्यादा। कराची में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें। सूबे में हीट स्ट्रोक के तकरीबन 1700 केसेस रिपोर्ट। कब्रिस्तान के डाटा में कोई गैर मामूली इजाफा नहीं देखा गया। सर्द खानों में डाटा मौत की वजह से साथ मुरतब नहीं किया जा सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बारिश की टिप टिप से मौसम खुशगवार। गडाब और मुलेका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FP एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में भी तेज हवाएं। तेज हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत कम हो गई। पंजाब में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। PTMA का बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PTMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद तूफान और कहीं कहीं ज्वालाबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत जैकबाबाद सिबी में 48, बकर, नूरपुर थल 47, दातू कोटद्दू में 46, जौहराबाद और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मॉनसून के पेश नज़र पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा।
मानसून तैयारियों के बारे में इजलास की सदारत वज़ीर आला को बैराज लिंक कैनाल, मेन कैनाल, ड्रेनिंग सिस्टम और बंद वगैरह की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज की पंजाब भर में ड्रेन सिस्टम की भरपूर सफाई की हिदायत। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कहना था कि नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाई जाएं। मुमकिन सैलाब के पेश नजर आबादी के बर वक्त इनखला की मनसूबाबंदी की जाए। कौमी असम्बली इजलास में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। ऐवान में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के मुतालबात सर की शिकवार मंजूरी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद और हुसैन ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के मुतालबात ज़ेर ऐवान में पेश किए। शोबा हवाबाजी का 4 अरब 48 करोड़ 46 लाख से जायद का मुतालबा मंजूर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 14 अरब से जायद, काबीना का 3 अरब से जायद। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के अखराजात के लिए 92 करोड़ 10 लाख रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर। शोबा दफा के लिए 5 अरब 63 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। दिफाई पैदावार के लिए 3 अरब से जायद। शोबा बिजली के लिए 22 अरब 60 करोड़ 48 लाख के मुतालबात ज़र मंजूर। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल का 5440 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बाकायदा फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2024 पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भिजवा दिया गया। असेंबली इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। आजाद कश्मीर का 264 अरब 3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। आजाद कश्मीर के बजट में तरक्याती बजट 44 अरब, गैर तरक्याती बजट के लिए 220 अरब 3 करोड़ मुख्तस। पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में 2 तबके हैं, एक टैक्स दे रहा है, दूसरा टैक्स नहीं देता। हमने तनकीद की बजाय हुकूमत को मस्बत चीजों की निशानदही करवाई। पाकिस्तान पर 77 से 78 हजार अरब रुपए कर्ज है। सारा कर्ज IMF का नहीं, 82% कर्ज अंदरूनी है। लोग उस वक्त टैक्स देंगे जब उन्हें तालीम, सेहत, बिजली और गैस मिलेगी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार। अवाम की बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज कैसे होगा? बानी PTI समेत हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। ये मुकदमात सियासी बुनियाद पर थे। इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए लाहौर हाईकोर्ट बार का अहम किरदार। वुकला जजेस के शाना बशाना खड़े हैं। मुराद सईद के खिलाफ हतक इज्जत केस। एहसन इकबाल ने जवाब जमा करवा दिया। जरा मुकम्मल। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जरा के दौरान मुराद सईद के वकील ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस का हवाला दिया। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस से मुझे बरी कर चुकी। मुराद सईद ने सियासी इख्तिलाफात को जाती मुखालफत में तब्दील कर दिया। वकील का कहना था मुराद सईद ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन का जिक्र किया। वजीर मनसूबाबंदी ने बताया मुराद सईद की जानिब से एक नहीं मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था मैं करप्शन के हवाले से हल्फ दे रहा हूँ। यही अल्फाज मुराद सईद को बोले कि वो भी हल्फ लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं। अरकान असेंबली आ रहे हैं, अदालत में IG को बुलाऊंगा, पूछूंगा। एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो आप नाम ECL में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्द का केस नहीं आया। अभी नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम भागने वालों में से नहीं, हमारी बाहर जायदादें नहीं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है।
हुकूमत सिंध ने वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम किया। 300 सहाफियों और अहल खाना के लिए रकम रखी गई। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पुलिस और सिंध हुकूमत के जाली नंबर प्लेट्स बनवाई गई। कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी रोड पर नहीं निकलेगी। मंशियात की लानत के सिलसिले में स्कूल्स में भी टेस्ट करवाए जाएंगे। वालिदैन को बताएंगे, अगर किसी का टेस्ट मुस्बत आता है तो सिर्फ उसके वालिदैन को पता होगा। पीआरटी मंसूबा 2014 से शुरू हुआ, अभी तक न बन सका तो क्या कराची के नुमाइंदे शिकवा न करें, जवाबबंदी कर दें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, अपना घर दुरुस्त नहीं कर पा रहे, दूसरों से शिकवा करते हैं। सूबे के अवाम को मुबारकबाद के काफी सालों बाद सूबे को वजीर दाखिला मिला। 2017 में कासमाबाद सीवरेज मास्टर प्लान के लिए स्कीम शुरू की, आज तक एक फेज भी मुकम्मल नहीं किया। सईद खनी ने कहा, इसी साल कुरंगी कॉजवे के बुर्ज का काम मुकम्मल हो जाएगा। जियाउद्दीन अस्पताल के पास रशीद तुराबी रोड बनाया। सचल गोट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। केडीए को अलग से स्कीम दी गई। पिछले 3 साल से केडीए डेवलपमेंट स्कीम मरता है। कराची में शारा फैसल पर लोड शेडिंग और पानी के शदीद बहरानों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि कराची को वफाक ने भी नजरअंदाज कर दिया, सूबाई हुकूमत ने भी नजरअंदाज कर दिया। सूबाई हुकूमत शहर से लेना जानती है, देना नहीं, कि इलेक्ट्रिक कातिल बनी हुई है। सैकड़ों लोग हीट वेव की नजर हो रहे हैं। पंजाब काबीना की सिख मैरिज एक्ट और रूल्स की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिख मैरिज एक्ट फौरी तौर पर पंजाब में नाफिज होगा। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। हुकूमत पंजाब ने 100 नए मंसूबे शुरू किए। मरियम नवाज ने कल कुल जो है वो 400 अरब के किसान कार्ड की मंजूरी थी। वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक वज़ीर आला मरियम नवाज की पहले दिन से तरजीह। ईस्टर पर 10,000 खानदानों के लिए ग्रांट दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक जाकर गंदुम काटी। गुज़िश्ता 5 साल में सिख मैरिज एक्ट के रूल्स नहीं बनाए गए। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, सिख और हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स पर काम किया। पहला सिख मैरिज एक्ट पास कर लिया, हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स पर भी काम कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट अगले 5 सालों का रोड मैप बनाने जा रहा है। सिखिज्म की बुनियाद पाकिस्तान से है, हमने अपनी सकाफत को बचाना है।